हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आइए देखते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। देखिए, कॉर्नवालिस का समय का 1786 से 1793 है। ठीक है, इससे गवर्नर जनरल का कार्यकाल। इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा परीक्षा का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। दूसरा, इसने क्या किया, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों के पुलिस अधिकारों, तो जो जमींदार होते थे वही पुलिस वाला काम करते थे। ठीक है, तो जमींदारों के पुलिस अधिकारों को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि जमींदार ही पुलिस का काम करते थे। तो कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में पुलिस अधिकारों को समाप्त करके थानों की स्थापना की। ठीक है, थानों की स्थापना की और कोतवाल और पुलिसों की नियुक्ति की। इसने जो कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहे थे उसको रोकने के लिए भी कदम उठाए। क्या कदम उठाए? देखिए, उसने क्या किया, पहले वेतन में वृद्धि की ताकि वो भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर ना हो, और कंपनी की निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था इसने। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका। उसने निजी कंपनी के लोग जो निजी व्यापार करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। रिश्वत और उपहार लेने में प्रतिबंध, कि कंपनी कर्मचारी किसी से भी रिश्वत नहीं लेंगे और उपहार नहीं लेंगे। रिश्वत उपहार मैंने ऐसा ही लेते क्योंकि उपहार ही एक प्रकार से रिश्वत होता था, है ना। वरिष्ठता के आधार पर इसने तरक्की को आधार बनाया। ठीक है, जो वरिष्ठ होगा उसे हम तरक्की देंगे। ठीक है, इसने एक और व्यवस्था की जिसके लिए इसे जाना जाता है कि स्थायी बंदोबस्त। यह डायरेक्ट एग्जाम से पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की, तो ये कॉर्नवालिस ने की थी। इसने क्या किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी भूमि की व्यवस्था की। क्या हुआ था कि 1790 में लॉर्ड हिट के माध्यम से इसने लागू किया जमींदारों से। 1793 में इसने स्थायी कर दिया। ठीक है, इसमें क्या व्यवस्था थी कि जमींदारों को 10/11 भाग कंपनी को देना था। ठीक है, और 1/11 भाग अपने पास रखना था। जो वसूलते थे, राजस्व एकत्र करते थे, उसमें से अपना खर्चा निकाल करके 1/11 भाग अपने पास रखना था। इसी में सब कुछ करना था। 10/11 भाग कंपनी को देना ही देना था, इसमें कोई कोताही नहीं। इसने एक काम और किया था, कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, जो कि इसकी सबसे ज्यादा यादगार चीज यही है कि कॉर्नवालिस कोड। इसने क्या किया था, शक्ति का पृथक्करण। कॉर्नवालिस कोड यानी शक्ति का पृथक्करण। इसने क्या किया कि प्रशासन और कर अलग अलग कर दिया, है ना। पहले प्रशासन और कर व्यवस्था दोनों एक ही व्यक्ति के पास थी, लेकिन कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक विभाग किसी और को और कर वसूलने का अधिकार किसी और को, ये दो व्यवस्था की। इसी को कहा जाता है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, जो कि कॉर्नवालिस से संबंधित है। इसके समय में तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, आपको पता होगा। 1789-1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कॉर्नवालिस महाराज। एक बात और है कि इनकी मृत्यु के समय में यह है कि इनका जो समाधि है वो यही अपने गाजीपुर में है, क्योंकि ये 1805 में दोबारा गवर्नर जनरल बनकर आए थे। इनका समय काल यहाँ पे 1793 में समाप्त हो जाता है। तो ये 1805 में पुनः आते हैं, लेकिन उसी समय काल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिसकी समाधि भारत में है, तो वो है कॉर्नवालिस, और उनकी समाधि गाजीपुर में है। ठीक है, वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।